नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का जो वेजिटेबल क्रॉप है इसका 28वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ पेरेनियल वेजिटेबल, यानी कि हमारी जो बहुवर्षीय फसलें हैं वेजिटेबल में उनको हम पढ़ेंगे। उसका हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट जो था वो मैंने पढ़ा दिया था। मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी ज़रूरी सूचना है कि मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है सही बात है। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां पर मैं वर्ल्ड करंट अफेयर से रिलेटेड जो कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज बनती है उसको मैं पढ़ाता हूं। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर वहां पर पूरे हो जाएंगे वैसे ही फिर मैं वहां पर धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जैसे चाहे वो एफओ हो या आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की जो यूपी SSC के थ्रू आने वाली वैकेंसी है उससे रिलेटेड वीडियो मैं उस पर अपलोड करूंगा। तो अगर आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वो एक बैकअप चैनल की तरीके से भी काम करेगा। जैसे मान लो कि आने वाले फ्यूचर में भगवान न करे, लेकिन अगर कभी इस चैनल पर कोई प्रॉब्लम हुई तो उस चैनल पर आपको निर्बाध वीडियो मिलती रहेंगी। तो अगर आपने उस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो चैनल डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैनल का नाम है सही बात है, वहाँ पर भी मैं ही पढ़ाता हूँ, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ। पूरे लगभग दो से ढाई साल से मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। पूरा मैं एग्रीकल्चर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इतना तो आप लोग हमारे लिए कर ही सकते हैं। मेरी यही अपेक्षा है आप लोगों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी आज जो क्रॉप थी पेरेनियल वेजिटेबल की वो है रूबर्ब। ठीक, रूबर्ब देखने में इस टाइप का होता है। एक पेरेनियल वेजिटेबल होता है, बहुवर्षीय होता है। एक बार इसको प्लांट कर दो उसके बाद झंझट खत्म, खाली हार्वेस्टिंग करते रहो और इसका खाद पानी थोड़ा सा इसको देते रहो, इसका थोड़ा सा केयर करते रहो। ये एक बार में आपको बार बार फसल देती रहेगी। अगर इसके हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम होता है रेहम रापोन्टिकम। रेहम रापोन्टिकम इसका जो रूबर्ब का बोटेनिकल नेम होता है। अगर हम फैमिली की बात करें तो इसका जो फैमिली होती है वो होती है पॉलीगोनेसी। क्या होती है? पॉलीगोनेसी फैमिली से बिलोंग करता है आपका ये जो रूबर्ब होता है ये। इट इज ए कोल्ड रेजिस्टेंट प्लांट, मतलब अगर किसी ऐसे जगह पर इसको ग्रो कर रहे हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत कम है तो वहां पर भी ये बिल्कुल एक राजा के जैसे ग्रो होगा, कोई इसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एक कोल्ड रेजिस्टेंट क्रॉप है। मतलब ठंड के प्रति सहनशील फसल है, ठंड में भी तन के खड़ा रहेगा। अगर हम इसके एडिबल पार्ट की बात करें कि इसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो इसका हम जो थिक लीफ स्टॉक होता है, ये पेटियोल और थिक लीफ स्टॉक जो इसका होता है वही हम इसका खाते हैं। अगर हम वेराइटीज की बात करें तो इसकी एक स्ट्रॉबेरी, मैकडोनाल्ड और वैलेंटाइन, विक्टोरिया, रेड, चेरी रेड, नाम तो इसके बड़े अच्छे अच्छे हैं। स्ट्रॉबेरी, मैकडोनाल्ड और वैलेंटाइन, इस टाइप के, विक्टोरिया, चेरी रेड, ये काफ़ी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ हैं। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, वैरायटी भले ही कितनी अच्छी हो लेकिन एग्जाम में इसका कोई वास्ता नहीं होता है। बहुत डीप अगर कोई एग्जाम है JRF लेवल का है तो वहाँ पूछा जा सकता है, नहीं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये वैरायटी कभी पूछी नहीं जाएगी। प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो कॉर्म के थ्रू होता है। कॉर्म एक इसके रूट का पार्ट होता है, वहीं से इसका प्रोपोगेशन किया जाता है। ये जो आपका रूबर्ब होता है इसके अंदर विटामिन सी एक अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। उसके बाद हम दूसरी क्रॉप पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि पहली क्रॉप जो आपकी थोड़ी थी वो खत्म हो गई, थोड़ी सी ही क्रॉप थी। फिर अगली थोड़ी सी एक क्रॉप है जिसका नाम है चाउ चाउ। चाउ चाउ का जो फ्रूट होता है वो इस तरीके से होता है। पहली बात तो समझो ये एक वेजिटेबल होती है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। तो चाउ चाउ का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है सेचियम एड्यूल। चाउ चाउ का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? सेचियम एड्यूल। इसकी जो फैमिली होती है ये कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जो मैंने कुकुरबिटेसी जब पढ़ाया था, कुकुरबिट्स वाली क्रॉप्स, तो उसमें भी मैंने चाउ चाउ को पढ़ाया था। आज यहाँ फिर भी मिल गया तो मैं फिर भी थोड़ा सा जो है तो उसको पढ़ा देता हूँ।
इसके अगर ओरिजिन प्लेस की बात करें तो इसका ओरिजिन प्लेस अमेरिका के बगल में मैक्सिको माना जाता है। ये सिंगल सीडेड फ्रूट होता है, केवल एक ऐसा कुकुरबिट्स वाला क्रॉप है जिसके अंदर सिंगल सीड पाया जाता है। नहीं तो आप लौकी, करेला, तोरई, बंडा कह रहा हूँ, कद्दू, इन सब में ढेर सारे मल्टी सीडेड बेरी होते हैं, लेकिन ये सिंगल सीडेड फ्रूट होता है, इसके अंदर केवल एक ही सीड होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एमंग गार्ड्स, जितने भी गार्ड्स होते हैं, रिच गार्ड, बॉटल गार्ड, स्पंज गार्ड, जितने भी बिटर गार्ड, ये जितने भी गार्ड होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर न्यूट्रिशस होता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं, तो आपको ये चाउ चाउ होता है, इसमें होता है। नाम ही इसका कितना अच्छा सा है। फ्रूट आर बीबी पैरस इन नेचर, इसका जो फ्रूट होता है वो बीबी पैरस होता है। बीबी पैरी क्या होता है ये मैंने खूब डिटेल में बताया था जब मैंने चाउ चाउ कुकुरबिट्स बारे में पढ़ाया था। अगर नहीं देखा हो तो यार जाके वहां से देख लो, समझ जाओगे अच्छे से। बार बार वही एक चीज क्यों बताना, जो लोगों को पता होगा वो डिस्टर्ब होंगे। इसके बाद अगर हम प्रोपोगेशन की बात करें तो इसका जो प्रोपोगेशन होता है स्प्राउटेड फ्रूट से होता है, क्योंकि ये बता ही देते हैं यार, नाम आ गया तो। बीबी पोरस जो होता है ये जब फ्रूट प्लांट में ही लगा रहता है तभी इसके सीड में स्प्राउटिंग हो जाती है। जैसे मान लो ये लटका हुआ है चाउ चाउ, अब क्या होगा कि इसका जो फ्रूट है, इसके अंदर का जो सीड है उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी और यहीं से ये पेड़ पर लटके लटके ही इसके अंदर जर्मिनेशन हो जाएगा, एक नया प्लांट ऐसे निकल जाएगा। समझ गए? तो इसी को बोलते हैं। तो इसका जो प्रोपोगेशन होता है इसी तरीके से बीबी पेरी के थ्रू जो स्प्राउटेड जो फ्रूट्स होते हैं उन्हीं के थ्रू इसका प्रोपोगेशन किया जाता है। फिर एक क्रॉप खत्म हुई, इसको भी रफा दफा किए, 2 क्रॉप खत्म कर दिए 6 मिनट के अंदर। उसके बाद अगली क्रॉप जो है वो है चक्रुमनीस, जिसको हम बोलते हैं मधुरा कीरा। क्या होता है? मधुरा कीरा इसको कहते हैं। इसके अगर हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है सौरोपस एंड्रोगाइनस। क्या होता है? सौरोपस एंड्रोगाइनस। अगर इसका नेटिव प्लेस की हम बात करें तो इसका जो नेटिव प्लेस है वो अपना भारतवर्ष, आर्यावर्त, इंडिया या हिंदुस्तान इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज वेजिटेबल ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी का इसको फ्रूट माना जाता है, क्योंकि इसके पहले इसको कोई खाता ही नहीं होगा, जंगली टाइप का लोग मानते होंगे, लेकिन अब लोग खा रहे हैं, तो इसको 21st सेंचुरी का इसको हम वेजिटेबल मान सकते हैं। हमने फ्रूट भी पढ़ाया था, तो 21st सेंचुरी का फ्रूट क्या होता है अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, लिख के बताओ कि क्या होता है। देखें याद है कि नहीं याद है। ड्यू टू हाई न्यूट्रेटिव वैल्यू इट इज कॉमनली कॉल्ड एज मल्टीविटामिन ग्रीन्स। ये काफी रिच होता है, इसके अंदर पौष्टिक तत्व खूब ज्यादा होते हैं, तो इसी वजह से इसको मल्टीविटामिन ग्रीन्स भी कहते हैं, यानी कि मल्टीविटामिन वेजिटेबल जिसके अंदर खूब ढेर सारी विटामिन पाई जाती हैं। इसका जो प्रोपोगेशन होता है स्टेम कटिंग से होता है, इसका जो तना होता है काट के लगा देते हैं और इसका प्रोपोगेशन हो जाता है। इसके बाद फिर एक अगली क्रॉप, 2 मिनट में ये भी खत्म हो गया। अगली क्रॉप जो आपकी है वो है साइक्लोन स्पिनाच या वाटर लीफ। ठीक, वाटर लीफ या साइक्लोन स्पिनाच होता है, नाम में ही साइक्लोन है, मतलब इतना तूफानी टाइप का इसका नाम है। इसके बोटेनिकल नेम की बात करें टेलेनम ट्रायंगुलर इसका जो होता है वो बोटेनिकल नेम होता है। इसके ओरिजिन प्लेस की बात करें तो अपना ब्राजील होता है, वही जहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत अच्छे मात्रा में करी जाती है। एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है ये मैंने आपके दूसरा चैनल है सही बात है नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर अच्छे से बताया है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो। इट इज ए सॉफ्ट म्यूसिलेजीनियस वेजिटेबल्स लीफ। ठीक, यानी कि म्यूसिलेजीनियस एक वेजिटेबल होता है, काफी सॉफ्ट होता है ये। कौन सा? साइक्लोन स्पिनाच। इसके बाद इट इज ए सैड लविंग लीफी वेजिटेबल। इसको छांव पसंद होती है, धूप में जाएंगे तो ये सूख जाएगा। समझ गए? धूप में जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये सूख जाएगी, इसको छांव ज्यादा पसंद है। इसके बाद जो आपकी अगली क्रॉप है जिसका नाम है बसेला, जिसको हम इंडियन स्पिनाच भी बोलते हैं या मालाबार स्पिनाच भी इसको कहा जाता है। बसेला क्या बोलते हैं? इंडियन स्पिनाच या मालाबार स्पिनाच। जरूर याद कर लेना, क्योंकि बसेला से रिलेटेड कॉमन नेम ही पूछे जाते हैं। बसेला का और किस नाम से जाना जाता है तो उसको इंडियन स्पिनाच के नाम से जाना जाता है, और दूसरा मालाबार स्पिनाच के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर इसके हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो बसेला स्पीसीज होता है, कोई बहुत कठिन नाम नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है अगर बसेला है तो बसेला स्पीसीज उसका बोटेनिकल नेम हो सकता है। अगर हम फैमिली की बात करें तो ये भी बड़ी आसान सी है, बिल्कुल एकदम राइमिंग वर्ड में। बसेला बसेलिएसी फैमिली है इसकी। नेटिव, अगर नेटिव कहाँ से पैदा हुआ है, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, तो साउथ अफ्रीका जो है इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है।
अगर हम एडिबल पार्ट की बात करें तो इसकी जो सकुलेंट लीव्स होती हैं इसके पेटिकल्स के साथ खाते हैं। समझ गए? ऐसा समझो यार कि जब जैसा अपना स्पिनाच होता है उसी टाइप का होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है। समझ गए? इसके बाद अगर हम बात करें तो लीक काफ़ी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है। इस हम कहते हैं कि जो ये आप स्लाइड पढ़ रहे हैं, मतलब ये पूरा लेक्चर, इस लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो क्रॉप है वो लीक है। लीक आपकी वही प्याज वाली होती है, लहसुन प्याज से ही संबंधित होती है। इसकी जो फैमिली होती है एलियेसी होती है, लहसुन प्याज वाली ही फैमिली होती है। इसका हम साग बनाते हैं, साग बना के इसका खाया। इसकी जो ऊपर वाली पत्ती है जैसे ओनियन की पत्ती का साग बना के खाते हैं उसी तरीके से इसका भी साग बनाया जाता है। तो इसकी लीफ को कंज्यूम किया जाता है। इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो एलियम पोरम इसका बोटेनिकल नेम होता है। अगर इसके ओरिजिन प्लेस की हम बात करें तो साउथ अमेरिका इसका ओरिजिन माना जाता है। लीक इज ए नॉन बल्ब फार्मिंग मेंबर ऑफ द ओनियन। इसको नॉन बल्ब फार्मिंग कहते हैं, मतलब इसको बल्ब के लिए नहीं ग्रो किया जाता है। समझ गए? इसको ग्रो करते हैं इसकी लीफ के लिए। ग्रोन फॉर इट्स ब्रांच स्टेम एंड लीव्स, इसके स्टेम और लीफ के लिए ग्रो करते हैं। ओनियन की फैमिली में, एलियेसी फैमिली में केवल एक क्रॉप जिसका नाम है लीक, यही एक ऐसी क्रॉप है जिसको ग्रो करते हैं इसके ब्रांच और लीफ के लिए, इसके बल्ब के लिए नहीं। क्योंकि लहसुन को ग्रो करते हैं उसके बल्ब के लिए, प्याज को ग्रो करते हैं उसके बल्ब के लिए, लेकिन इसको यूज करते हैं किसके लिए? इसके ट्यूबलाइट के लिए, मतलब सॉरी बल्ब के लिए, और ये क्या कहते हैं यार इसको, हाँ लीफ के लिए। ठीक। इसके बाद ये बाइनियल क्रॉप होती है, मतलब एक साल तो लीफ मिलेगी, दूसरी साल इसका सीड मिलेगा। सीड लेना है तो 2 साल। इसी तरीके से प्याज भी है, वो भी एक बाइनियल क्रॉप मानी जाती है। अगर हम इसके वेराइटीज की बात करें तो लंदन फ्लैग और अमेरिकन फ्लैग, मतलब दोनों फ्लैग लेके चलता है। अमेरिका का भी फ्लैग लेके चलेगा और लंदन का भी फ्लैग लेके चलेगा। बोटेनिकल नेम काफ़ी अच्छा सा है, वेस्टर्न है, काफ़ी मॉडर्न टाइप का लग रहा है। क्या सा लंदन फ्लैग और अमेरिकन फ्लैग। तो ये आपके जो लीक की क्रॉप थी ये भी खत्म हुई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।